नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। ग्राम पंचायत दोकेंजे को नगर परिषद में शामिल करने का विरोध। प्रमोद डेलू बने भाजपा के नए जिलाध्यक्ष। पर्यवेक्षक व निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में सर्वसम्मति से चुना गया जिलाध्यक्ष। गरिमापूर्ण और समारोह पूर्वक मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रीय स्तर की 4 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी अन्वेक्षिका 2 का आगाज। जिला कलेक्टर कानाराम ने किया अवलोकन। अब खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत दोकेंजे को नगर परिषद में शामिल करने के विरोध में ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर की मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत दोकेंजे बचाओ संघर्ष समिति के शेर सिंह शाक्य, रणवीर सिहाग, शीशपाल, वार्ड पंच साधु सिंह, गुरपाल सिंह, गुरलाल सिंह, पूर्व उप सरपंच ओम प्रकाश ने कहा कि जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत दोकेंजे को नगर परिषद में शामिल करने से ग्रामीणों में रोष है। अगर ग्राम पंचायत को नगर परिषद में शामिल किया जाता है तो मनरेगा खत्म हो जाएगी। इस खामियाजा दोकेंजे के ग्रामीणों को भुगतना पड़ेगा। उधर लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी जिलाध्यक्ष विकास जोरड़ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप ग्राम पंचायत दोकेंजे को नगर परिषद में शामिल नहीं किए जाने की मांग की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोकेंजे पंचायत को नगर पालिका से मुक्त करो, दोकेंजे पंचायत को नगर परिषद से मुक्त करो। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। भूमाफियों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, भूमाफियों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दोकेंजे ग्राम पंचायत के निवासियों की आवाज को सुनना होगा। नई बात की पीड़ है भी थाने 1.5 करोड़ रुपये की कीमती जमीन ही बात दी थाने चुंगी पर 65 लाख रुपये की लागत तो पंचायत घर बना के दियो। जो को थारो स्कूल 5वीं तक को भी 12वीं तक करा के दियो। पशु चिकित्सालय को नहीं हो, पशु चिकित्सालय बना के दियो। सारी फैसिलिटी बन गई। शमशान घाट वाली सड़क बनाई। अच्छा नहीं कि विचार करे थाना के चलो नगर पालिका में टाउन चलो। पहला थे मक्का सरा, अब थाना कोई 2-4 साल पहला मालिक ने हक मिलो भी थारे आधार कार्ड में राशन कार्ड में बनो ग्राम पंचायत दोकेंजे। अब थाना का टाउन चलो नगर परिषद में चलो तो थारा सागा पहले तो हम कसरत के साथ थे लंबे समय से। अब पिछले ही हमारी योजना में हमारी पंचायत अलग बनी है। बढ़िया हमारे गांव का विकास हुआ है। पंचायत घर बना है, सारी फैसिलिटीज है, स्कूल है बड़ा और हॉस्पिटल है छोटा, कोई हमें दिक्कत नहीं। अब क्या है कि ये जो हो रहा है ना, ये बड़ा गंभीर है। 80% आबादी हमारी मजदूर इलाके की। तो वो जो नगर पालिका में जाने के बाद इस तरीके के जो टैक्स हैं, वो बिजली के बिल हैं और मनरेगा, सबसे हमारा बड़ा रोजगार मनरेगा है। आज भी जो 250-300 औरतें वो सारी मनरेगा की। तो हमारा निवेदन है कि इस पर पुनः विचार किया जाए। दोकेंजे बचाओ ग्रामीण सुख संघर्ष समिति के बैनर पर हमारा कलेक्टर ऑफिस के सामने आज धरना प्रदर्शन हुआ है। धरना प्रदर्शन इस बात को लेकर हुआ है कि जो इन्होंने दोकेंजे के चक को नगर पालिका में लिया है, असल में यहाँ जो अधिकारी या नगर पालिका बैठे उनको ये समझ नहीं है। ये एसी में बैठकर फैसला करते हैं कि अभी तो उनकी नई पंचायत बनी है। हमारी पिछली योजना में पंचायत बनी है, बढ़िया पंचायत घर बना है, एक स्टेडियम बना है बच्चों को खेलने के लिए, और हमारी सड़कें बढ़िया सड़कें बनी है, जोड़ पायतान है, 12वीं का स्कूल है, हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटीज हैं और कोई दिक्कत नहीं। असल सवाल ये है नगर पालिका के लिए और यहाँ के भूमाफियों के लिए कि यहाँ नगर पालिका में उनको बेचने की, जैसा पिछले 3-4-5 सालों में एक भी जमीन यहाँ छोड़ी नहीं की जो सरकार की, जिसको बेच दिया। कलेक्टर नथमल डिडेल साहब ने उनको ये पाबंद किया कि कलेक्टर ऑफिस के 5 किलोमीटर के दायरे में नगर पंचायत परिषद कोई जमीन नहीं बेचेगी, तब बच गया, वरना तो सुपड़ा साहब था। अब इनकी जो निगाह है, गिद्ध की निगाह जो है नजदीक की जो जमीनें हैं उन पर है और इस एवज में इन्होंने सिफारिश कर, अगर ये भलाई चाहते थे तो उसको जो पहले मास्टर प्लान आया था उसमें मक्कासर भी था, जंडावाली थी, जोड़कियां, चिश्तियां, नवा, ये बाकी सारा एरिया था। लेकिन अब इन्होंने सेटिंग करके उन एरियो को छोड़कर जहां जहां कोई बोलने वाले लोग नहीं है, गरीब हैं, ज्यादा है, तो इनको ये आसानी से रुखसत कर सकते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए प्लान तैयार किया, जिसका दोकेंजे पंचायत पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। और ये क्या नगर पालिका की पूरी मंशा है कि भी इनको अपने बोझ तले दबा के मारने की है। भी गरीब आदमी है, इसको हम बोझ तले दबाएंगे, टैक्स तले दबाएंगे, रजिस्ट्री में दबाएंगे, पट्टे में दबाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और ये अपने को ये जमीनें छोड़ देंगे। तो हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। चाहे हमारे को धरना प्रदर्शन, जो भी भूख हड़ताल, जो भी हमारी समिति तय करेगी, उससे पुरजोर से हम भाग लेंगे।
और इसको कैंसिल करा के मानेंगे। ग्राम पंचायत सतीपुरा को भी नगर परिषद में शामिल करने का विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को सतीपुरा के ग्रामीण जिला कलेक्टर कानाराम से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि नगर परिषद में सतीपुरा को तो शामिल कर लिया, लेकिन चारों तरफ से शहरी क्षेत्र से घिरे हुए चकज्वाला सिंह वाला को छोड़ दिया, जबकि 45 NGC में उनकी कृषि भूमि है, वहां कोई आबादी नहीं। उसे नगर परिषद में किस आधार पर शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है, वह समझ से परे है। आज हम ग्राम सतीपुरा की ओर से सारे ग्रामीण एकत्रित हुए हैं कलेक्टर साहब के समक्ष। हमारी जो ग्राम पंचायत सतीपुरा है वो ग्राम पंचायत ही रहना चाहती है। ये ग्राम पंचायत की तरफ से प्रस्ताव लेके आए हैं कलेक्टर साहब के पास। हम शहर में नहीं आना चाहते। हमारे साथ ही जो ग्राम पंचायत जो चकज्वाला सिंह वाला पड़ता है उसे तो इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन सतीपुरा जो चकज्वाला से बहुत दूर पड़ जाता है उसको इन्होंने शहर में ले लिया। और हमारी जो जमीन है 45 NGC की चक, उसमें कोई आबादी नहीं है। उसको किस जो इन्होंने मतलब मद्देनजर जो लिया है किस हिसाब से लिया है। प्रमोद डेलू भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ के नए जिलाध्यक्ष चुने गए हैं। कई दिनों से चली आ रही कश्मकश के बीच सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित भाजपा जिला कार्यालय में पर्यवेक्षक जितेंद्र गोठवाल व निर्वाचन अधिकारी इंदिरा चौधरी की मौजूदगी में हुई चुनाव प्रक्रिया के दौरान डेलू के नाम पर मोहर लगी। प्रमोद डेलू को सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष चुना गया है। नए जिलाध्यक्ष की घोषणा होने के साथ ही पर्यवेक्षक व निर्वाचन अधिकारी के अलावा निवर्तमान जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, पूर्व जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, काशीराम गोदारा, अमित साहू, भाजपा SC मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, दमयंती बेनीवाल आदि ने बुके भेंट कर और फूल माला पहनाकर नए जिलाध्यक्ष को बधाई थी। इससे पहले सुबह नए जिलाध्यक्ष की घोषणा को लेकर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा रही। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार पहले हमारा बूथ का चुनाव हुआ, फिर मंडल का चुनाव हुआ और जहां सर्वसम्मति से हमारे जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ। प्रमोद जी डेलू को जिलाध्यक्ष चुना गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे यहाँ दायित्व बदलता रहता है, लेकिन सबके पास एक जो महत्वपूर्ण दायित्व रहता है वो है कार्यकर्ता। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। निश्चित तौर पर देवेंद्र जी ने बहुत अच्छा काम किया। अब वो साथ लगकर प्रमोद जी और वो लोग पार्टी के काम को आगे। इस संगठन पर्व में प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व जिसने अपने विचार के आधार पर जो विश्वास देता है, मैं प्रदेश का और केंद्र का सदैव ऋणी रहूंगा कि जिन्होंने इतना बड़ा विश्वास करके मुझे संगठन में जिले का कार्य दिया है। इस कार्य को मैं ठीक प्रकार से जिस सोच और विचार के साथ मुझे दिया गया है, उसी सोच और विचार को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार मेरे पर विश्वास जताया। इसके साथ ही हमारी जो जिले की टीम है या हमारे जो जिला के संगठन के प्रभारी पर्व में जो हमारे आए हैं इंदिरा जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने पूरे जिले में जो संगठन खड़ा किया है, मैं इनको ये विश्वास दिलाता हूँ और प्रदेश को भी ये कहता हूँ कि इंदिरा जी ने जिस संगठन का निर्माण किया है उसको साथ रह करके निश्चित रूप से संगठन को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। सबको साथ रह करके आगे बढ़ने का हम सब काम करेंगे। इस नवीन दायित्व की जिलाध्यक्ष जैसे दायित्व पर आप विराजे हैं और मुझे आशा है कि पूरे जिले के अंदर पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आप पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का भी कि उन्होंने एक अच्छे कार्यकर्ता का चयन किया है। हमारी जिले के चुनाव प्रभारी बहन इंदिरा जी,
हमारे जितेंद्र गोठवाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोगों ने जो विश्वास मुझ पे भी जताया था और जो विश्वास आज तक किया है कार्यकर्ता के रूप में, मैंने उसको अक्षरशः निभाने का प्रयास किया। 76वां गणतंत्र दिवस जिले भर में गरिमापूर्ण और समारोह पूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर कानाराम ने ध्वज फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर के अलावा विधायक गणेश राज बंसल, जनप्रतिनिधि देवेंद्र पारिक, पुलिस अधीक्षक अरशद अली, एडीएम उमेदी लाल मीणा, जिला परिषद सीईओ ओपी बिश्नोई समेत बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल थे। जिला स्तरीय समारोह में ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान का आयोजन हुआ। इसके बाद मुख्य अतिथि की ओर से परेड का निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर ने परेड को सलामी दी। राजस्थान पुलिस की महिला व पुरुष विंग, आरएसी, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट सहित विभिन्न विद्यालयों की ओर से मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर कानाराम के नेतृत्व में सभी मंचासीन अतिथियों ने गुब्बारे छोड़े। एडीएम उमेदी लाल मीणा ने राज्यपाल के नाम संदेश पढ़ा। विद्यार्थियों की ओर से बैंड वादन और जिले के विभिन्न स्कूली विद्यार्थियों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। विशिष्ट कार्य करने पर 65 गणमान्य नागरिकों को मुख्य अतिथि की ओर से प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास, ट्रैफिक पुलिस की ओर से विभिन्न थीम पर 15 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इससे पहले जिला कलेक्टर कानाराम ने सुबह 8:15 बजे जिला कलेक्टर निवास और 8:30 बजे कलेक्ट्रेट में ध्वज फहराया। सभी राजकीय कार्यालयों पर कार्यालय अध्यक्षों की ओर से 8 बजे ध्वजारोहण किया गया। हर बार की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह के आयोजन के बाद जिला क्लब मैदान में पत्रकारों और पुलिस प्रशासन की टीम के बीच मैत्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। मंच के सामने सलामी देते हुए और द्वितीय दल है राजस्थान पुलिस पुरुष हमांगड़ का, जिसका नेतृत्व कर रही है श्रीमती रंजना, उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस। द्वितीय दल है राजस्थान पुलिस महिला, नेतृत्व कर रही है संजू, उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस। और ये धरा हिला, गगन हिला, नदी बहा, पवन चला, विजय तेरी, भुजा भुजा, फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा, प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर, विजय तेरी। आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा। 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को कोटि कोटि बधाई और असीम शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और सीमाओं पर चौकस प्रहरियों को सादर नमन करता हूं। आज भारतीय संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन वर्षों में हमने भारत को सशक्त, स्वाभिमानी और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। कठिन परिश्रम से अर्जित इस उपलब्धि पर हम सभी गौरवान्वित हैं। ये हमारे उन महान संविधान निर्माताओं को याद करने का अवसर है जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमें सौंपा और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस पर हमें गर्व है। हमारी सफल प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने विश्व के कई देशों को लोकतांत्रिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए 76वें गणतंत्र दिवस की सभी जिलेवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं सभी स्वतंत्रता सेनानी, हमारे सभी संविधान निर्माता और देश की सीमाओं के प्रहरियों को नमन करता हूँ। आज हमारा संविधान लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस पर हम सभी को गर्व है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी जिलेवासियों को संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक मूल कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने जिले को अग्रणी बनाने और अपने देश को सुदृढ़ करने में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए आह्वान करता हूँ।
श्री खुशालदास विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर की 4 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी अन्वेक्षिका 2 का आगाज सोमवार को हुआ। सतत भविष्य के लिए विज्ञान नवाचार प्रादर्श शीर्षक से आयोजित यह प्रदर्शनी 30 जनवरी तक चलेगी। इसमें देश भर की कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं की ओर से विज्ञान आधारित मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे जिला कलेक्टर कानाराम ने इस नवाचार को अच्छी पहल बताते हुए कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि स्थानीय स्कूलों के बच्चे मॉडल प्रदर्शनी का अवलोकन करें। श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि अन्वेक्षिका 2 का आयोजन करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य हनुमानगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। वे चाहते हैं कि क्षेत्र के बच्चे मोबाइल फोन से निकलकर बाहर आए, नवाचार करें और अच्छे स्टार्टअप तैयार करें, क्योंकि विज्ञान के बगैर किसी भी देश समाज की तरक्की संभव नहीं है। इसीलिए वे चाहते हैं कि नन्हे वैज्ञानिक हमारे क्षेत्र में उतरे और पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन करें। ये यूनिवर्सिटी की ही शुरुआत है। उन्होंने बताया कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 31,000 रुपए, दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 21,000 और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 11,000 रुपए का नगद इनाम प्रदान किया जाएगा। प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रांगण में की गई है। उन्होंने क्षेत्र के राजकीय व निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों से आह्वान किया कि वे अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को इस प्रदर्शनी का अवलोकन करवाएं, ताकि सबके प्रयासों ने उन बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो और वे मोबाइल फोन से दूर हों। इस मौके पर प्रदर्शनी के आयोजन सचिव प्रोफेसर डॉक्टर श्यामवीर सिंह, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आर ए मीणा सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। बड़ी संख्या में युवा वैज्ञानिक हमारे बच्चे पधारे हैं जो अपने अपने मॉडल लेके आए और एक अच्छा पहल है। प्रयास रहेगा जिला प्रशासन का भी हमारे जो लोकल बच्चे हैं वो भी आकर इन मॉडल्स को देखें और बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करना, नवाचारों को प्रमोट करना एक अच्छी पहल है। उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी को भी बधाई देता हूँ और सभी बच्चों को भी बधाई देता हूँ कि उसी तरह से आगे बढ़ा चल जाए। अन्वेक्षिका 2 श्री खुशालदास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल से बाहर उठकर आए, नवाचार करे, अच्छे स्टार्टअप तैयार करे। ये यूनिवर्सिटी की शुरुआत है। इसके अंदर हमने जो अच्छे मॉडल बच्चा लेकर आएगा उसके लिए फर्स्ट प्राइज 31,000, द्वितीय 21,000 और तृतीय 11,000। उसके साथ में हमने प्रत्येक बच्चे के खाने की, रहने की व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रांगण में की। गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला स्तरीय अधिकारी और पत्रकारों ने मिलकर नशा मुक्ति और सामूहिक सहयोग का संदेश देने के लिए एक मैत्री क्रिकेट मैच खेला। यह आयोजन जंक्शन स्थित जिला क्लब में हुआ, जिसमें प्रशासन एकादश और पत्रकार एकादश की टीमों ने हिस्सा लिया। खेल के माध्यम से न केवल मनोरंजन हुआ बल्कि समाज को नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अहम संदेश भी दिया गया। मैच में प्रशासन की टीम 33 रन से विजय रही। मैच की शुरुआत प्रशासन की टीम के टॉस जीतने के साथ हुई। टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और निर्धारित 12 ओवर में 91 रन का लक्ष्य पत्रकारों की टीम के सामने रखा। अधिकारी और मीडिया बंधुओं को आज के गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा एक मैत्रीपूर्ण मैच रहा। हालांकि पिछली बार 15 अगस्त वाला मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था गोगा मीडिया मेले की वजह से, तो इस बार मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं खुद भी आऊँगा और मैंने एसपी साहब से भी निवेदन किया। और एक अच्छा अवसर है जब हम लोकतंत्र के 2 पिलर अपने राजकीय और प्रोफेशनल कामों को छोड़ के एक ऐसे काम के लिए इकट्ठे होते हैं जो समाज में बेहतरीन मैसेज देता है। आज के इस आयोजन में 2 बड़े मैसेज छुपे हुए हैं। पहला कि हमें फिटनेस पे सबको ध्यान देना, हमें फिट रहना है, हेल्दी रहना है। और दूसरा इस ज़िले की जो सबसे बड़ी समस्या है नशा,
उसको लेकर हमें मिलकर प्रयास करना। ये सिर्फ जिला कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक या एक इंडिविजुअल व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता। लोकतंत्र के सारे पिलर और हनुमानगढ़ की पूरी जनता जब इसमें साथ जुड़ेगी तभी इस समस्या की पीड़ा को कम किया जा सकता। मुक्त होना तो बहुत लंबी यात्रा है, तो मैं अपेक्षा करूंगा जिस तरीके से ये मैत्रीपूर्ण मैच रहा है, ठीक इसी तरीके से हम लोग नशे के विरुद्ध जो है मैत्रीपूर्ण सहयोग करते हुए इस लड़ाई में बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे। मैं पुनः सभी भागीदारी करने वाले, कमेंट्री करने वाले और समय निकाल के यहाँ उपस्थित होने वाले सभी साथियों को, और आज जिस तरह से नए संविधान लिखा गया, वैसे पत्रकारों के बीच में और प्रशासन के बीच में भी एक नया मैत्री का संविधान लिखा गया, मैं समझता हूँ। और बहुत अच्छा मैच खेला गया, और हार और जीत तो होती रहती है, पर जो गेम भावना का परिचय सभी लोगों ने दिया और जितना आनंद उठाया वो काबिल तारीफ रहा। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली मिलते ही रहते हैं, आमने सामने भी होते रहते हैं, कई बार विचारों की भिन्नता भी रहती है, और यही ऐसे ओकेजन होते हैं जिसमें सब पीछे के सब भुला करके और एक साथ होकर के हम लोग एक आनंद लें। और मैं समझता हूँ कि आज उस भावना को सभी लोगों ने बहुत अच्छे से आनंद लिया, और विजेता और उपविजेता दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। गिरदावरी ऐप में संशोधन सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों का जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी धरना प्रदर्शन सोमवार को 14वें दिन भी जारी रहा। मांग की लगातार अनदेखी किए जाने से पटवारियों में आक्रोश बढ़ रहा है। पटवारियों ने आंदोलन के आगामी चरणों में विधायक निवास व विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बदलाव सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान पटवार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वेतन भत्ते देने के वो सरकार निकम्मी है। क्या आपको पता है कि 13 जनवरी से पटवार संघ अपनी मांगों के लिए आंदोलनरत है। मुख्य मांग है वो राजस्थान में जिला हनुमानगढ़, जिला गंगानगर, जिला बीकानेर में खसरा गिरदावरी की बजाय किलाबंदी है, और यहाँ पे मुरवाबंदी है, जिस वजह से गिरदावरी होना संभव नहीं है। इस बाबत में पटवार द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन रैली की गई है। प्रदेश स्तर पर वार्ताओं का दौर जारी है, पर सरकार जहाँ एक तरफ किसानी तेजी होने का दावा कर रही है, वहीं अभी तक हमारे द्वारा एमए संशोधन की जो मांग रखी गई उस मांग को नहीं मान रही है, जो हठधर्मिता दिखा रही है। जहाँ सरकार द्वारा एक निवेदन और किया गया था कि आप चाहो तो दशहरा की तरह ही मुरवा और किले के लिए गिरदावरी का अलग से ऐप बना सकते हो, जिससे किसानों को सहूलियत हो। इसके बावजूद किसानों के मांगों को ध्यान में रखते हुए, पटवारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा वार्ता सकारात्मक नहीं रह रही है, जो ये स्पष्ट दिखाता है कि ये सरकार व किसानी तेजी नहीं है, ये सरकार व कर्मचारी तेजी नहीं है। इसी कड़ी के दौरान अब आगामी चरणों में जब जल्द ही विधायक निवास घेराव करेंगे, उसके बाद में जयपुर विधानसभा के घेराव का प्रस्ताव रखा गया है। अगर ये पारित हो जाता तो जल्द ही जयपुर राजधानी में एक बहुत बड़ी विशाल टाउन स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने सैकड़ों कांग्रेस जनों की मौजूदगी में झंडारोहण किया। कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल के जिला पदाधिकारी पूरे गणवेश और अनुशासन में शामिल हुए। गणतंत्र दिवस समारोह सेवा दल के पूरे नियमानुसार 5 चरणों में आयोजित किया गया। सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया और दूसरे चरण में झंडारोहण किया गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। उसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, और जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तब तक ब्रिटिश राज में एक भारत विकास के लिए कानून बना हुआ था। उस कानून के तहत ही हमारा शासन चल रहा था, और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके बाद से हर 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारत में पार्टी भी सारे लोग जो है इसको मनाते हैं। और 26 जनवरी से पहले हमारा जो मुखिया थे वो प्रधानमंत्री होता था, लेकिन उस दिन हमें प्रथम राष्ट्रपति भी मिले और राजेंद्र प्रसाद जी ने झंडा फहराया। और उसके बाद में हमारा देश आज 76 साल की इस यात्रा में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सुई तक देश में नहीं बनती थी, और ये कांग्रेस पार्टी थी जिनका देश को आज़ाद कराने में भी उतना ही महत्व था और मतलब योगदान था। और उसके बाद में
इस देश को विकास की इस गति पे ले जाने का ही कांग्रेस का योगदान था। और आज जिस तरह के हालात देश में बने हुए हैं, सब जानते हैं कि संविधान भी खतरे में है और लोकतंत्र भी खतरे में है। तो हम सब कांग्रेस जनों का, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के नेताओं ने शहादत दे के देश को आज़ाद कराया, आज फिर कांग्रेस के लोगों का दायित्व है कि इस लोकतंत्र की सुरक्षा कैसे हो, संविधान की सुरक्षा कैसे हो, और जो सरकारी संस्थाओं का जिस तरह से बीजेपीकरण किया जा रहा है उसकी रक्षा करना हम संकल्प लें। आज 76वें स्वतंत्रता दिवस पे कि आज देश बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, लोकतंत्र को भी खतरा है और संविधान को भी ये तोड़ मरोड़ के आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं और हर तरह से आरएसएस की जो एजेंडा है वो लागू करना चाहते हैं। तो हम आज ये संकल्प लेके जाएं कि व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ के कांग्रेस पार्टी राष्ट्र हित के अंदर संविधान की रक्षा में भी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आए। जय हिंद। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। इस चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। 2 के के वार्ड 1 चर्च कॉलोनी के बाशिंदों की बैठक सोमवार को हुई। बैठक में पिछले लंबे समय से चली आ रही पानी की किल्लत का मुद्दा छाया रहा। इसके साथ ही कॉलोनी वासियों ने ग्राम पंचायत 2 के को नगर परिषद में शामिल करने का विरोध किया। कॉलोनी वासियों ने बताया कि चर्च कॉलोनी में सर्दियों में भी पानी की किल्लत का संकट गहराया हुआ है। करीब 12-13 सालों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। जिंदाबाद इनकलाब, 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 जिंदाबाद। पानी दो, मोदी सरकार हमारे पानी दो, हमारे को पानी दो, पानी दो, हमारे को पानी दो, पानी दो। जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद पंचायत बचाओ, जिंदाबाद पंचायत बचाओ, जिंदाबाद पंचायत बचाओ, पंचायत बचाओ। चर्च कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है। पानी की हमारे को समस्या है बहुत ज्यादा। गंदा पानी पी रहे हैं हम। 20 दिन की महीने की बंदी आती है नहर की, कहाँ पानी पियेंगे जाके हम। हमारी कोई सुनाई नहीं करता। जो वोट डाल देते हैं, वोट वाला भी जाके कह देता है अभी आएंगे, कभी करे सुनाई, वो सुनाई नहीं करता ना हमारे को जाने देता है। वहाँ पाइपलाइन डाली है, कनेक्शन नहीं किया पानी के लिए, दिहाई मर रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अब महीना हो गया, हमें नहा ही नहीं पाए रहे। इधर पंचायत तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं नगर पालिका में आनी चाहिए। हम नगर पालिका में नहीं जाने देंगे आपकी पंचायत। कितने हमारे मजदूर बच्चे हैं, कमाई खा रहे हैं, नरेगा काम करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? सरकार हमारी सुनती नहीं है कुछ भी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਬਥੇਰੇ ਨੇਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ ਹੈ ਮੁਕਤ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੱਕਾ ਸਰ ਨਾਲ जुड़ना है, पंचायत ना जुड़ना, 2 कैंडी वादी ना जुड़ना है। हाँ जी, अपनी पंचायत। हमारे को पानी चाहिए। चर्च कॉलोनी है जी, श्री गंगानगर रोड पे, जिसको अंदर पानी नहीं है, पानी की सुविधा करके दो। हमको कई साल हो गए, 12-13 साल हो गए करते करते ये प्रयास कोई सुन नहीं रहा है, ना सुनवाई कर रहा है। सब आके चले जाते हैं, वोटें लेते हैं, मांग करते हैं, पूरी करवा के बाद में हमारे को मना कर देते हैं भी ये किसी कन्वर्ट नहीं है। श्री खुशालदास विश्वविद्यालय में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वज फहराने से हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा SC मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल थे। विशिष्ट अतिथि सरपंच जगतार सिंह, भाजपा नेता अशोक गाबा, रघुवीर वर्मा, महेंद्र सुमल, वार्ड पंच धन्ना भगत, सचिन राजूला और राजेंद्र गुंबर थे। अध्यक्षता हास्य
अभिनेता ख्याली सारण और भामाशाह देवेंद्र अग्रवाल लिखे। आज आपने गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर बहुत अच्छी तैयारी करवाकर मंच पर जो प्रस्तुतियां दिलवाई हैं, ये सारी वो प्रस्तुतियां जो देशभक्ति से ओतप्रोत संस्कृति को परिरक्षित करने वाली, इन प्रस्तुतियों को देखकर हर किसी का मन प्रफुल्लित हो जाता है। देशभक्ति की भावना जगाने का कार्य आपने किया है और वास्तव में इस जिले में सबसे अच्छा कार्यक्रम करने की यदि जिम्मेदारी बनती है तो खुशहाल दास विश्वविद्यालय की बनती है, क्योंकि 76वें गणतंत्र दिवस पर कि जो हमारी यूनिवर्सिटी के पिलर कर्मठ अध्यापकगण, हमारे कर्मचारी, चाहे वो क्लरिकल डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, एक ऐसी शुरुआत कर रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी के लिए जो एक कर्म योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। और वो सम्मान जिनको मिल रहा है वो तो गौरवान्वित समझें, और जिनको नहीं मिल रहा वो भी समझें कि अगली 15 अगस्त को इनको प्राप्त करना है। ये एक नई शुरुआत उन योद्धाओं के लिए जिन्होंने अपने कर्म करने के दौरान बहुत कुछ बच्चों को दिया, यूनिवर्सिटी को दिया। देख सकते हैं एसकेडी यूनिवर्सिटी चल रही है हनुमानगढ़ जिले में। ये बहुत अच्छा शिक्षा का बड़ा हब बन गया है, क्योंकि हमारे बच्चों को पहले जयपुर, दिल्ली, लुधियाना हायर एजुकेशन के लिए जाना होता था, वो अब यहाँ एसकेडी यूनिवर्सिटी में हो गया। और एसकेडी यूनिवर्सिटी में स्टडी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलम है, तो जैसे इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम है, योगा के हैं, और भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, वो भी बहुत सारी होती रहती है। तो हमारी एसकेडी यूनिवर्सिटी जो हनुमानगढ़ की, राजस्थान में सबसे अलग इसीलिए है। विभिन्न मांगों को लेकर 13 जनवरी से शुरू हुआ पटवार संघ का आंदोलन लगातार जारी है। इसी कड़ी में यहां पटवार संघ कार्यालय में शुरू हुआ धरना सोमवार को भी जारी रहा। पटवार संघ के नोहर तहसील अध्यक्ष अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में अनेकों पटवारी धरने पर बैठे। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पटवार संघ जिंदाबाद, पटवार संघ जिंदाबाद। जनवरी से जो हमारा धरना है वो लगातार सतत जारी है, और हम 20 जनवरी को भी हमने जिले के ऊपर एक रैली निकाली थी, फिर भी सरकार द्वारा जो है कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। आगामी रणनीति के तहत प्रदेश के ऊपर जो भी आह्वान होगा, प्रदेश के ऊपर हम रैली निकालेंगे, धरना देंगे। और हमारी विशेष जो मांग है वो है गिरदावरी ऐप को लेके। जब तक गिरदावरी ऐप में कोई संशोधन नहीं किया जाता है तब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। अगर हड़ताल नहीं समाप्त होती तो उसके बाद कोई धरना कर सकते हैं? अगर हड़ताल समाप्त मतलब अगर गिरदावरी ऐप पर या किसी अन्य मांग पर संशोधन नहीं होता है तो हम आगामी रणनीति के तहत जयपुर में धरना और रैली करेंगे। शहीद स्मारक हनुमानगढ़ टाउन पर गणतंत्र दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया गया। सेवानिवृत्त कर्नल राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी। सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश विष्णुदत्त शर्मा के कर कमलों से भारतीय संविधान के हस्तलिखित मूल संविधान की प्रति, बाबा साहब द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप सहित संविधान सभा की समस्त बहस प्रति की स्थापना की गई। कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना पर मंथन किया गया। शहीद स्मारक संस्थापक शंकर सोनी एडवोकेट ने बताया कि संविधान में किए गए संशोधनों से इसके स्वरूप से काफी छेड़छाड़ हो चुकी है। वक्ताओं ने वर्तमान राजनीतिक दलों के गठन को जनतंत्र के लिए अशुभ बताया। शहीद स्मारक लाइब्रेरी के छात्र छात्राओं ने अपने विचार प्रकट किए। बच्चों ने देशभक्ति गीत गाए और नृत्य भी किया। शहीद स्मारक को आकर्षक ढंग से सजाया गया।
आजादी से जिया गंगा में राख बन के बहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी, जन गण मन अधिनायक जय, तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले। अमर शहीदों जिनके कारण से इस देश को आज़ादी मिली, जिन्होंने इस देश को अपना खून दिया और बदले में आज़ादी दी, उनकी याद में संविधान के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय सोनी जी द्वारा यहाँ एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुझे सौभाग्य रहा कि मैं जब यहाँ पर पिछले 3 वर्षों में पदस्थापित रहा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर और अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत के पद पर, तो मुझे सोनी जी के साथ इन उत्सवों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। ये जुझारूपन है कि ये अमर शहीदों की याद में इन्होंने यहाँ पर ये समाज को बनाया। आज के वक्त में जब हम उन शहीदों को, जिन्होंने अपना सर्वत्र देश के लिए अर्पित कर इस देश को आज़ाद कराया, उनको हम भूल चुके हैं और उन राजनेताओं के पीछे लगे हुए हैं जो देश को जाति, धर्म और अन्य आधार पर बांट रहे हैं। आज हमें पुनः उस संविधान को, जिसकी मूल भावना आज़ादी की है और जिसकी मूल भावना एकता की है, याद करने की आवश्यकता है। और हमें ये भी याद करने की आवश्यकता है कि ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली, ये आज़ादी हमें उन अमर शहीदों के कारण से मिली है जिन्होंने अपना उत्सर्ग किया। आज शहीद स्मारक हनुमानगढ़ पर बड़े धूमधाम से हमने गणतंत्र दिवस को मनाया और विशेष रूप से आज हमने यहाँ स्थापित लाइब्रेरी में जो हमारे संविधान की हस्तलिपि में लिखित संविधान है उसकी हूबहू प्रतियां तैयार करवा के, जिसमें संविधान में फोटो वगैरह भी है और जो 165 दिन तक संविधान सभा की जो बैठकें चली थी संविधान बनाने से पूर्व, उन बैठकों की समस्त कार्रवाई और जो बाबा साहब ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइमरी ड्राफ्ट, जिसपे बाद में बहस हुई थी, उन सारी पुस्तकों को यहाँ आम लोगों के अध्ययन के लिए स्थापित किया है विशेष रूप से, ताकि बच्चों को पता चल सके कि मूल संविधान कैसा था, डिबेट में क्या कुछ डिस्कस हुआ, संविधान के किस अनुच्छेद को अंगीकार करने से पूर्व क्या बहस हुई। तो बच्चे ये भी समझ पाएंगे कि अब जो संशोधन हो रहे हैं या संशोधन की महसूस कर रहे हैं कमी हम, तो वो सारी चीजें संविधान से ही। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।